उन्होंने कहा था कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे खट खट राम है दुनिया देखे नहीं। 170 बार कबीर साहब ने महान ग्रंथ बीजक में नाम राम का लिया। इसलिए लिया कि मध्यकाल में राम का परचम लहर रहा था। राम के नाम से पूरे जग जाहिर लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। बड़े बड़े लोग राम पर आधारित बातें हो रही थी। तब कबीर साहब ने राम के बारे में चर्चा की। कबीर साहब ने लोगों को सचेत किया, जगाया, समझाया। बारे बाद बदल से झूठा कहा कि पंडित जी जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। राम के कहे जगत गति पावे तो खाड़ कहे मुख मीठा। कबीर साहब ने कहा कि राम राम कहने से अगर संसार गति को प्राप्त कर ले, मुक्ति को प्राप्त कर ले, तो मीठा मीठा कहने से सबका मुंह मीठा हो। अग्नि कहे पाप जिमदा है, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जिमि भाजे, तब दुनिया गति पाई। बिन जाने जी अरस परस के नाम लेत क्या होई, धन के कहे धनिक जो होते तो निर्धन रहत न कोई। अगर धन धन कहने से संसार धनिक हो जाता तो सब बिरला टाटा अंबानी बन जाता। केवल कहने से काम करने की जरूरत नहीं थी। कबीर साहब ने कहा कि ये झूठे लोगों का काम है, लोगों को ठगना, झूठा दिलासा दिलाना, नाम जपा कर हमको नाम 24 घंटा करेगा। 24 घंटा कोई भी आदमी ज्ञानानंद साहब ज्ञानानंद साहब ज्ञानानंद साहब अगर 2 घंटा पढ़े तो ज्ञानानंद साहब यहाँ से उसको हटा दे, नहीं सुनेंगे। और राम जो जगत को सुनने वाला है उसको आप झाल खजूरी मृदंग से नाम गाते हैं, ये होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब के मानने वाले लोगों को लोग कहता है कि सब नास्तिक, ये सब भगवान को मानता नहीं है, ये देवी देवता को मानता नहीं है। अरे देवी देवता को कौन नहीं मानता है? कौन कहता है ये कभी पंथी नहीं मानता है? देवी माने होता है लक्ष्मी जो देने वाली है, जो अनवरत हमें देती है। वो देवी है जो हमारे पेट में पालती है, वो देवी है जो हमको दूध पिलाती है, वो देवी है हमको जो 3 वर्षों तक हमारे गड़तर फरतर को धोती है, वो देवी है जो हमारे संस्कार को देती है। वो देवी को हम नहीं मानते हैं क्या? लड़का देवता हमारे पिता जो हमको पढ़ाते लिखाते हैं, जो हमको संरक्षित करते हैं, जो हमको जीवन के सूत्रों को प्रबलतम रूप से मजबूती करने का प्रयास करते हैं, जो अपने धूप में रहकर भी, खेत में रहकर भी 24 घंटा श्रम कर भी हमें सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। कौन नहीं मानता है कि हम गरीबंदी को देवी देवता को नहीं मानते हैं? वो देवी देवताओं को जरूर नहीं मानते हैं जिसके ऊपर कुत्ता पेशाब कर देता है और उसको हम गोड़ लागते हैं, हम ही उसको जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। मूर्खता तो इस बात की है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, हम गलत कर रहे हैं कि दुनिया गलत कर रही है। देख तो लीजिए, आप दूध चढ़ाइए, थोड़े ही देर में बिल्ली कुत्ता उसको चाट चाट के खत्म। राम जिस राम का मंदिर बना अयोध्या में भव्य मंदिर, उसको जैसे नहीं बन रहा था, तिरपाल में राम लगा थे, चारों भाई तिरपाल में थे, तिरपाल फट गया था। तिरपाल फट गया था तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी, अब कोई तिरपाल बदल नहीं सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये निवेदन किया गया कि तिरपाल बदलने का इजाजत दिया जाए। तिरपाल में राम लला है और वो बरसात के महीने में छूटा है तो भगवान भीग जाते हैं, ठंडा में ओस गिरने से जाड़ा लगने लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एक बार बदल लीजिए, दूसरे बार मत कहिएगा।
और आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय हमारा है, उसके इजाजत से राम जी का मंदिर बना। राम जी मंदिर नहीं बना सके, राम के बना हुआ मंदिर को बाबर तोड़ दिया। राम नहीं बोल सके, बाबर को कोई मना नहीं कर सके, उसको रोक नहीं सके, उससे लड़ नहीं सके। और इस्लाम लोग उस पर मस्जिद बना लिया, और वो भी हिंदू लोग, जनसंघ के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, शिवसेना के लोग, ये सब मिलकर और इस देश के महात्मा लोग जो बड़े बड़े दाढ़ी बनाए हुए हैं, जो राम राम के रामरमणी पहने हुए, वो लोग मिलके तोड़ दिया मस्जिद को। इस्लाम के बारे अल्लाह कुछ नहीं बोल सका। अब बताइए, न राम बोल रहा है, न अल्लाह बोल रहा है, हम लोग उनके बंदे लड़ मर के पछड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कबीर साहब ने किसी को बताया था, समझाया था कि हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें मस्जिद की जरूरत नहीं है, हमें हिंदू की जरूरत नहीं है, हमें मुसलमान की जरूरत नहीं है, हमें इंसान की जरूरत है, मानव की जरूरत है, दया की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, प्रेम और एक अपनत्व की जरूरत है। आज इसकी बहुत जरूरी है। ज्यादा देर मैं नहीं आपके बीच में रहना चाहता हूँ, इसलिए कि हम भी तकलीफ है, कुछ पैर में जख्म है, बैठ नहीं सकता ज्यादा देर। और पूरे देश, मुझे खुशी है कि पूरे देश में जेठ पूरे महीना कबीर साहब का जयंती मनाई जा रही है, मनाई गई है। ध्वज श्वेत ध्वज फहराए गए हैं, शांति का कामना किए जा रहे हैं। हम लोग मिल के चाहते हैं कि दुनिया पूरा शांति, आज पूरा दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है। अभी अभी गैस की किल्लत आप लोगों के सामने आई है, बड़ी मुश्किल से आपको बड़ी चिंता थी कि भोजन कैसे बनेगा, इसलिए कि जलावन पर भोजन बनना बंद हो गया है, हर घर में गैस है। अब गैस वहां से निर्यात, एक जो शहर है उस शहर में वहां से समुद्री मार्ग से सारा जो आयात निर्यात हुआ करता है, उसमें अमेरिका के साथ कई देशों का झमेला हो गया, और झमेला इतना बढ़ गया कि सारे काम ठप होने की स्थिति आ गई। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको झुकना पड़ा, और तब अभी कुछ लगता है कि आसानी हुए हैं। पूरे देश में धर्म के नाम पर बड़ा फितरज है। पूरे देश में एक तरफ इस्लाम के लोग पूरा देश में अपना प्रचार कर रहे हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, तो ईसाई के लोग अपना धर्म बढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, गांव के गांव धर्म परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ हिंदू लोग जो है, हम ना हिंदू है ना भाई मुसलमान है, हम कुछ नहीं है। हिंदू भी बड़े चंडाल हैं, हिंदू भी गाली है, हिंदू में हमारा कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हिंदू सर्वोच्च होता तो फिर ब्राह्मणों की ही पूजा क्यों होती? ब्राह्मण उस आदमी का जो है पुरोहित हुआ करता है, जो आदमी का कहता है जो पानी चलता है, समार दुसार डोम हलफोर, इसका पंडित जी नहीं हुआ करता है। उसका पंडित जी कौन होता है? उस जाति में ही पंडित जी होते हैं। और बनिया, धनिया, रमजनिया, जादव, कोयरी, कुर्मी, भूमियार, लाला, इन तमाम में पंडित जी होते हैं। और पंडित जी के पंडित कौन हुआ करता है पता है? उसका भगना हुआ करता है, उसका धन दूसरे जगह नहीं जाए। 400 ईस्वी पूर्व तक भारतीय दर्शन में लिखा है कि ब्राह्मण बैल का मांस खाता था। हमारा पुत्र ताकतवर हो, आयुष्मान हो, ताकतवान हो,
भविष्यवान हो, ये प्रमाण है भारतीय दर्शन का। भारतीय दर्शन में मोतीलाल नेहरू ने लिखा है कि ब्राह्मण बहुरूपिया होते थे, और कबीर साहब ने कहा कि ये चंडाल है, कसाई है, इनके जन्म ही कसाई से हुआ है, उनके पास दर्द नहीं है। बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द नहीं। बकरा तो मारते ही हैं, डेली डेली बकरा को अच्छा छिटवा के मारते हैं। वो आश्विन महीना में जो है सो कलकत्ता में भैंसा, नेपाल में भैंसा पर भी दौड़ते रहते हैं, वहाँ भी अच्छा छिटवाते रहते हैं, और हमारे बीच में आते हैं, चितवावन ब्राह्मण बन जाते हैं। हम लोग उनको गोड़ लगते हैं, दक्षिणा देते हैं, संस्कार लेते हैं। कतई उनसे यह संभव नहीं है आपका संस्कार। इसलिए कबीर साहब ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, और अंधविश्वास को भगाना है, मानवीय मूल्य को स्थापित करना है। और 5 जुलाई को कबीर साहब का नाम से धर्म का स्थापना हो, कबीर साहब के नाम पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, और बीजक, महान बीजक को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में माना जाए। इसके लिए IMA हॉल में 5 जुलाई को बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। हम आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो भी लोग कबीर पंथ के लोग हैं, कबीर साहब के मानने वाले लोग हैं, आप लोग एकजुट कर गांधी मैदान के सटे दक्षिण और पूर्व के कोण पर अवस्थित है IMA हॉल, उसमें आकर इस मांग